किसी ने सच ही कहा है, आखिर माँ का दिल तो माँ का ही होता है। इनके बच्चे चाहे कितनी भी गलतियां करें, प्यार कम नहीं होता। अब संजय राउत को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इससे सबसे ज्यादा दुखी है तो वो है उनकी माँ, जो कि बहुत भावुक हो गई है, क्योंकि एक माँ तो माँ ही होती है। और इसकी तस्वीरें भी सामने आई है, जिसमें संजय राउत और उनकी माँ दोनों ही भावुक है। चलिए आपको पूरी खबर बताते हैं। पात्रा जमीन घोटाले मामले में ईडी ने देर रात संजय राउत को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद खूब ड्रामा भी चला। शिव सैनिकों ने बवाल काटा और बयानबाजी भी हुई और अभी भी चल ही रही है। इसी बीच एक वीडियो सामने आया है संजय राउत और उनकी मां का। ये वीडियो संजय राउत के घर का है, जहां संजय राउत और उनके परिवार वाले बेहद भावुक नजर आ रहे हैं। आप पहले वो वीडियो देखिए। तो देखा आपने, वीडियो में संजय राउत अपनी मां से गले मिलते हैं, फिर उनकी मां उनकी आरती भी उतारती है और माथे पर टीका लगाती है। संजय राउत ने मां के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। वीडियो में दिख रहा है कि संजय राउत जाने से पहले कुछ देर तक मां से लिपटे रहते हैं और उनकी मां भी नम आंखों के साथ उनको गले लगाई रहती है। फिर संजय राउत चले जाते हैं। आपको मामला बता दें, मामला पात्रा जमीन घोटाले का है, जो कि 2007 का है, जहां आशीष कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी को पात्रा चौल को डेवलप करने का काम दिया गया था, जहां कंपनी को वहां के लोगों को 672 फ्लैट बनाकर देने थे और करीब 3000 फ्लैट महारा को देने थे। अब आरोप है कि आशीष कंस्ट्रक्शन ने वहां कोई विकास नहीं किया और ना ही फ्लैट दिया और FSI 8 बिल्डर को 1034 करोड़ रुपए में बेच दी। और इसी मामले में ईडी ने संजय राउत के करीबी प्रवीण राउत को पहले तो गिरफ्तार किया, जिसके बाद संजय राउत का नाम भी इसमें शामिल हुआ, जिसके बाद कल आधी रात को संजय राउत को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं इस पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की भी प्रतिक्रिया आई है, जहां एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा, भले ही शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता और सामना के संपादक संजय राउत को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जांच के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि भले ही संजय राउत ने बार बार हमारी और हमारे साथ के 50 विधायकों की आलोचना की हो, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। इस मौके पर बोलते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि हम उनकी आलोचना का जवाब अपने काम के जरिए देंगे। वहीं इस पर खूब बयानबाजी भी हुई है, जहां शिंदे गुट की ओर से विधायकों का कहना है कि जैसी करनी वैसी भरनी। आप उनका भी ये बयान सुनिए। आपके माध्यम से कि संजय राउत पे ईडी की कार्रवाई हो रही है, बहुत सारा पुलिस फोर्स वहाँ गया है, शायद उनको अटक होने की चांसेस ज्यादा है। और मेरे ख्याल से अगर उन्होंने कोई गलती नहीं की है, अगर उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया तो वो छूटेंगे। लेकिन जहां तक मेरा अंदाज है कि जहां ईडी की रेड होती है तो वो पूरे तैयारी के साथ जाती है, पूरे सबूतों के साथ जाती है। आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र के 2 मंत्री आज भी जेल में जा चुके हैं, अभी तक उनकी बेल हुई नहीं है। तो शायद अगर संजय राउत को अगर कॉन्फिडेंस होगा तो वो छूटेंगे, नहीं तो जेल में रहेंगे। दूसरी बात है कि हमको तो कुछ उसके बारे में ज्यादा भाष्य भी नहीं करना। जो आदमी हमारे डेड बॉडी लाने की बातें कर रहा था, जो आदमी हमारे पोस्टमार्टम करने की बातें कर रहा था, उसको शायद भगवान ने ये सजा दी। इसलिए कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। वो समय आज उनके पर आया है। धन्यवाद।